नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, आज युवा एक नई सोच एनजीओ द्वारा ब्लाइंड बच्चों के हॉस्टल में गर्मी को ताक पे रखते हुए कूलर की सेवा दी गई, साथ ही राशन किट भी प्रोवाइड कराई गई। आपको बता दें कि इस एनजीओ की बागडोर संभालने वाली महिला सारिका गुप्ता जी ने बताया कि वे और उनका एनजीओ दिन प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। साथ ही उन्होंने लोगों से एनजीओ में जुड़ने के लिए अपील की। देखिए हमारी इस पूरी खबर में। नमस्कार मैम। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ आई हैं और हमें भी यहाँ पर आप लेकर आई हैं। बहुत मौका मिला, एक नई चीज़ देखने को मिली है। क्या उद्देश्य था आज यहाँ पर आई हैं आप बच्चियों के पास और आपने गर्मी को ताक पे रखते हुए आपने बच्चों को एक कूलर जो है प्रोवाइड करवाया और राशन भी दिया? पहली बात तो आप सभी को नमस्कार। मैं सारिका गुप्ता, युवा एक नई सोच संस्था की अध्यक्षा। हमने इनके लिए क्या किया है, ये बड़ी बात जो आपने मुझसे पूछी। हमने इनके लिए कुछ नहीं किया। हम किस्मत वाले हैं जो हमें ये मौका मिला। रही बात इसकी, जब हमें हमारे जो ये भाई सोनू माथुर जी बच्चों की सेवा करते हैं, उनका जब फ़ोन आया और बताया उन्होंने कि थोड़ा सा बच्चों के लिए गर्मी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्वाभाविक है एक इंसान परिवार के 2 बच्चे पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो बच्चों के साथ साथ 11 बच्चियों को भी देख रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले उनको सलाम करती हूँ जो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात इसकी, हम लोग एसी में सोते हैं, एसी में भी सोते रोते रहते हैं कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो ये भी बच्चियाँ हैं और ये हम सबकी बच्चियां हैं। हम सभी को आगे आकर इनके लिए इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि औरों की तरह ये भी बच्चियां आगे बढ़कर इस देश का नाम रोशन करें। और मैं कुछ बच्चियों से जब बात कर रही थी तो मैंने देखा भी, इसमें से ऐसी ऐसी बच्ची भी है जिनके अंदर एक एक हुनर छुपा हुआ है। कोई नेशनल खेली हुई है, कोई पढ़ रही है, कोई इनकम टैक्स में जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो हम नहीं कर पाते वो ये बच्चियां कर पा रही हैं। मैम, सुरक्षा के पुख्ता इस हॉस्टल, ये हॉस्टल ही कहूँगी बिकॉज सारी बच्चियां रह रही हैं, तो इस हॉस्टल में क्या चीज़ें प्रोवाइड है और क्या कमी खली है आपको इस जगह पर? थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बच्चियों को लेकर है, लेकिन जब बच्चियों से हमने बात करी तो वो इतनी खुश है यहाँ पर। मतलब हमने उनसे जब पूछा कि आपको कहीं और भी जाना चाहिए तो बताइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम यहाँ पे सुरक्षित हैं और बहुत ही महफूज को महसूस करती हैं। सबसे बड़ी बात है, जब भोजन के लिए पूछा तो जो इनकी वाइफ है वही इन बच्चियों का भोजन बताती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जब ये बच्चियां बोलती हैं आज हमें ये खाना है, जो सुविधा और जगह नहीं हो पाती वो वही बना करके इन्हें खिलाती हैं। इसके लिए चाहे आप इन बच्चियों से भी पूछ सकते हैं कि ये खुद को यहाँ कैसे महफूज फील करती हैं और रह रही हैं। मैम, जो लोग इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं, जो सहयोग देना चाहते हैं, किस तरीके से दें, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी, समाज के जो अपने आप को सक्षम समझते हैं वो सभी आगे आएं और इन बच्चियों की हर तरीके से, और साथ में जो इनकी केयर कर रहे हैं सोनू भाई की मदद करें, क्योंकि हम मदद करेंगे तो ये बच्चियां और आगे बढ़ेंगी। हमारे में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम ये सोचेंगे ये हमारा नसीब है और ऊपर वाले ने हमें इस लायक समझा है कि हम इनके लिए कुछ कर सकें। मैम, लेकिन जो दूर बैठे हैं लोग वो आ नहीं सकते बिकॉज कोविड काल है, वो नहीं आ पा रहे, लॉकडाउन की वजह से नहीं, अभी कोई जगह ऐसी जो खुली है, तो वो कैसे सेवा दे सकते हैं? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ अगर बता सकती हैं तो कोई नंबर प्रोवाइड करवा सकती हैं? हाँ, मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ। जो इन बच्चियों की सेवा कर रहे हैं सोनू माथुर जी, हम उनका नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप उनको भेज सकते हैं और इनकी सेवा भी उन्हीं के माध्यम से करा सकते हैं। मैम, अभी आपने सिर्फ एक कूलर अभी बच्चों को दिए, लेकिन अभी आप बात कर रहे थे कि दूसरा कूलर देने की आश्वासन दिया आपने। बिल्कुल। तो कब तक अरेंज हो सकता है या कब, क्या कुछ? जल्द से जल्द दूसरा कूलर भी यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। मैम, आजकल ना एक चीज़ है कि कैमरा क्वालिटी होनी चाहिए हर जगह पे, जहाँ स्पेशली गर्ल्स है वहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटी करवा सकते हैं तो जनता की बिल्कुल कोशिश हम जरूर करेंगे कि ये सुविधा भी यहाँ जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से? मैं एडवोकेट श्वेता कौशिक, दिल्ली हाई कोर्ट, और मैं अपने महिला मोर्चा बीजेपी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से महामंत्री के पद पर नियुक्त है। और अपने समाज में जो भी सेवा का मौका मिलता है
वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो पूरे से पूरे तरीके तहे दिल से हो सके। मैम आज आप यहाँ आई, आपने बच्चों से बातें की, बच्चों का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करी, बच्चों की पीड़ा भी देखी, बच्चे जब हंस रहे थे और जब कविता वगैरह सुनाई तब आप शामिल थे। क्या कुछ कहना चाहेंगी बच्चों के मोटिवेट के लिए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि एक पारिवारिक माहौल जो मुझे यहाँ देखने को मिला है, सबसे पहले तो मैं सोनू भाई का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो ऐसे मौके पे भी, ऐसे माहौल में भी, इतना पेंडेमिक माहौल जो देश में चल रहा है, कोरोना काल के समय, वो खुद अपनी रोज रोटी में से निकाल कर इन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आभार। साथ में जो मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ देखी है, इन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी, आत्मसंतुष्टि और जो इन लोगों को पढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक पारिवारिक माहौल जो देखा है, वो हॉस्टल से कहीं लाख गुना बेहतर गुणवत्ता का है। तो अपने ज़्यादा कुछ ना कह के यही कहूँगी, जो भी हमसे सक्षम मूलभूत सुविधाएं इन्हें प्रोवाइड हो सकती हैं, उनको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है सोनू, कहाँ रहते हैं? बाबा कॉलोनी, बुराड़ी। भाई आज हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारी ब्लाइंड बच्चे हैं सामने और काफ़ी सम्मानित लोग आए हुए हैं जिन्होंने आपको एक पूर्ण की सेवा दी है। और एक मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से राशन, क्या कुछ कहेंगे मैडम के लिए, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए? ये मैडम नहीं है, ये मेरी भाभी है। मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ। मैं इनसे जो बोलता हूँ वो काम इन बच्चों के लिए हर बार करके जाती हैं, पहली बार नहीं है, हर बार आती हैं। और इनके थ्रू अब मैं ये कहूँगा कि और भी आएँ, जुड़ें, इन बच्चों के लिए कुछ करें। तकरीबन कितनी बच्चियों को आप यहाँ पर सेवा? ये 11 बच्ची हैं अभी। तो उनका खाना पीना, हाँ, रहना, पानी, सरफ, साबुन सब हमारे जिम्मे है। कितना टाइम हो गया आपको बच्चों की सेवा? इन बच्चियों की सेवा करते करते तो हो गया 1.5-2 साल। वैसे मैं ब्लाइंड समाज से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कोई बच्चियों के साथ बिताया हुआ एक ऐसा पल जो आपको हमेशा इमोशनल कर देता है? बस इनके साथ में रहते हैं हम पूरे दिन, दिन में रात में जो भी दिक्कत है वो हम इनके लिए खड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो अपने बारे में बता दीजिए। मैं गौतम सिसोदिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष जड़ोदा मंडल भाजपा। आज मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि मुझे आज बहन सारिका गुप्ता जी, जो युवा एक नई सोच जो संस्था वो चलाती हैं, आज उसके द्वारा मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। आज सुबह ही उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हम जो है ब्लाइंड बच्चों को कुछ राशन और उनको कूलर वगैरह प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, तो आप चलोगे? मैं कहा बिल्कुल चलेंगे। देखो, इच्छाएं मेरी भी बहुत हैं कि मैं किसी भी मजबूर और ज़रूरतमंद व्यक्ति या किसी भी लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आया। बहुत कुछ तो नहीं कर पाया शायद उनके लिए, लेकिन अब इच्छाएं लेके जा रहा हूं कि आगे किसी ना किसी तरह से उनकी सहायता ज़रूर करूंगा। और मैं आम जनता से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी आगे आएँ। और देखिए, अपने बच्चों को तो सभी पालते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार से, समाज से दूर हो चुके होते हैं। तो हमें उन सबका ख्याल रखना चाहिए और आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के पहल दिखानी चाहिए और इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। तो जो इस संस्था में जुड़ना चाहता है, जो एनजीओ में जुड़ना चाहता है, वो क्या प्रोसीजर है, कुछ बता सकते हैं? कैसे जुड़े, किससे कांटेक्ट करें, किससे ना करें? उसके लिए आप देखिए, सबसे हमारी बहन सारिका गुप्ता जी हैं जो उत्तर पूर्वी जिला में अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा, और इस संस्था की भी अध्यक्षा हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको उनका नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप उस नंबर से उनसे आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। अच्छा, आज तो आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी, कुछ ऐसा अगर आगामी कोई कार्यक्रम अगर आप रखें तो बहुत अच्छा होगा इन बच्चों के लिए। कुछ एक्टिविटी, जिस तरीके से बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा भरमार पड़ी हुई है इनके अंदर के, कोई संगीत गाना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है। तो भी देखा कि एक बच्ची ने अपनी माँ के लिए पोएम भी गाई थी। कुछ ऐसे आपके जहन में आ रहा है कि कोई ऐसा फंक्शन कराया जाए? जी बिल्कुल, आगे आने वाले समय में, अब मैंने अभी कहा ना कि मैं एक उम्मीद जरूर लेके जाऊंगा कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करें और बड़ा करें, क्योंकि बच्चों की इनकी कुछ इच्छाएं भी हैं और समाज से इनको जोड़ना भी है। सीधी सी बात है कि लोग इनके लिए कुछ करें और ये लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। इन बच्चों के अंदर काबिलियत बहुत है, बस थोड़े से मजबूर हैं, कोई बात नहीं। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन बच्चों के लिए बेहतर कुछ कर पाएँ। थैंक यू सो मच। जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, एक बार उनको अपने बारे में बता दीजिए। सर, ये जो सोनू भाई ने यहाँ पे संस्था चला रहे हैं इतने दिन से, 1.5-2 साल से, अभी हम लोग पीछे आए थे, जो पता लगा था कुछ परेशानी है, तो हम लोग मैडम जी सारिका सब आए थे। जो भी समस्या थी, ठंडी में हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करके गए थे। यहाँ कोई प्रचार प्रसार की बात नहीं है,
कि सोनू भाई की हिम्मत है कि लोगों को आजकल अपना परिवार चलाना या 2 बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। आज इस व्यवस्था करते हुए भी वो बढ़ चढ़ के इन बच्चों को देखभाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इतने खुश हैं, जैसे अपने पेरेंट्स लोग खुश रहते हैं ऐसे पूछा गया तो सारे बच्चे इतने खुश हैं जी, हम बहुत प्रसन्न हैं और पेरेंट्स का देखभाल करते हैं, उसका खाना देते हैं। किस संस्था द्वारा इन बच्चों को ये सामान प्रोवाइड करवाया गया? युवा एक नई सोच द्वारा हम लोग इनको ये सामान प्रोवाइड करा रहे हैं और आगे भी जो भी होगा, जो भी परेशानी, जो भी हम लोगों को सोचेगा, हम इनको बच्चों को अपना हेल्प करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश तिवारी। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम कोमल घई है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और MA फर्स्ट ईयर में। आज आपको यहाँ पे जितने भी अतिथि आए हैं उन्होंने आपको कूलर जो है प्रोवाइड करवाया है। अब आप गर्मी में सर्दी के जैसा फील कर सकते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अब हमारे पास कूलर है जिससे कि हमें गर्मी से राहत मिलेगी और थोड़ा सा हम अपने आप को आराम महसूस करें। मैडम को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ विशेष देना चाहेंगे कि ऐसे ही मैडम आगे आती है? हाँ जी मैम, जी मैम, मैं ऐसे ही बोल दूँगी कि मैम ऐसे ही हमारे लिए सेवा के लिए जुड़ी रहें। सारिका मैम को आप बहुत प्यार करते हुए हमने देखा था आते सारा, आपने सबसे पहले सारिका मैम का नाम दिया था। क्या कुछ गुड विशेष देना चाहेंगी सारिका मैम को, क्या कुछ बोलेंगी? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैम ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी रहें और बस। थैंक यू सो मच। में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बेटा, व्हाट इज़ योर गुड नेम? मेरा नाम रश्मि सूर्यवंशी है। मैं MP से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। BA IP कॉलेज से मैंने BA कंप्लीट किया है और MA भी मैं IP कॉलेज से ही कर रही हूँ, रेगुलर है मेरा। और कितने टाइम से, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे हॉस्टल में रहते हुए? वैसे मेरे तो अभी 1 हफ्ते ही हुए हैं। खाने में आपको बहुत अच्छे से खाना मिलता है? हाँ, खाना अच्छा मिलता है, भाभी अच्छा खाना देती है और टेस्टी खाना भी बनाती है और भाभी। जो आपकी टेक केयर कर रहे हैं सोनू भाई और जो भाभी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? ये तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग की बहुत सेवा करते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हैं? हाँ, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। सारिका मैम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम बहुत अच्छी हैं और ऐसे आगे हमारी सहायता करते रहें।